क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीस फंक्शन वर्ल्ड। आप सब कैसे हो? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज माय बेस्ट पार्टनर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल भी ना भूले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वी क्रीपी से स्माइल कर रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं वाकजी जो बैठकर कुछ सोच रहा था। पता नहीं क्यों आज उसे अलग से बेचैनी से महसूस हो रही थी। जब वो जिन जशान से बात कर रहा था तब पता नहीं क्यों उसे अजीब सा लग रहा था, एक अजीब सा डर, पता नहीं एक अजीब सी बेचैनी लग रहा था। बट वो कुछ पूछ भी नहीं सकता क्योंकि मिस्टर जिन वो भी बहुत बड़ी कंपनी के ओनर हैं, तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। मैं बता दूं, विंग चाइना के टॉप नंबर बिजनेस में विंग चलाता है और सेकंड नंबर पर वांगजी आता है और जिन्स फैमिली थर्ड नंबर पे आती। तो इस वजह से वांगजी उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता था। हम देखते हैं वांगजी अभी चेयर पर बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ये अलग से बेचैनी से क्यों लग रही है, एक अलग सा डर क्यों लग रहा है मुझे, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ऐसी फीलिंग्स मुझे नहीं आती है कभी भी, फिर आज क्यों हो रही है। मैं जब मिस्टर जिन से बात कर रहा था तब मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा था, क्या कुछ होने वाला है। इतना सब कुछ तो हो गया है, अब क्या होने वाला है। अब अगर कुछ भी होगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतने साल खुद को संभाला है, खुद को टूटते हुए देखा है मैंने, इतनी मुश्किलों से, इतने जद्दोजहद के बाद खुद को संभाल पाया हूँ मैं। और अभी अगर कुछ भी हादसा पास्ट का रिपीट हुआ तो मैं सह नहीं पाऊँगा। मैं अपनी फैमिली से नफ़रत करता हूँ, सिर्फ नफ़रत। उनकी वजह से मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया। जिस इंसान को मैंने चाहा था वो इंसान मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया। शायद वो मुझसे नफ़रत करता होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने हरकत ही ऐसी की है, नफ़रत करने वाली हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। काश मैं उसे बता पाता अपनी फीलिंग्स, मैं उसे बता पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से, सिर्फ उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, उसे खुद से दूर किया, सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए। बट मैं चाहकर भी नहीं बता सकता क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है उन सब बातों को। पता नहीं वो कहाँ है। पिछले 6 सालों से मैंने उसे नहीं देखा। मन करता है मैं उसके पास जाऊँ, उसके साथ बातें करूँ अपने मन खोल कर, बट इतना मजबूर हूँ मैं कि मैं उससे बात तक दूर देख भी नहीं सकता हूँ। कितनी बदकिस्मत हूँ ना मैं, कितना ज़्यादा बदकिस्मत हूँ मैं अपने प्यार से भी नहीं मिल सकता। अरे वो मुझसे नफ़रत करता है इतना ज़्यादा कि मुझे खुद नहीं पता वो कितना नफ़रत करता है मुझसे। बट हाँ, मुझे उसे एक बार तो बस देखना है, उससे एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ। शायद मेरी गलतियों की यही प्रायश्चित हो। आई विश कि मैं उससे मिल पाऊँ एक बार। दूसरी साइड हम देखते हैं विंग की तरफ। विंग चेयर पर बैठा हुआ था, वो पास्ट की कुछ बातें याद कर रहा था। तो हम देखते हैं विंग क्या सोच रहा है। ओके, विंग सोच रहा है, विंग की पास्ट में हम जाते हैं 6 साल पहले। विंग खेल कूद कर रहा है,
वो लोग कॉलेज में थे, वो इधर उधर दौड़ रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो कहता है, विंग चलो ना बाहर घूमने चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विंग कहता है, वांग जी आज तुम कॉलेज में हो, हम कैसे बाहर जाए। फिर वांग जी कहता है, विंग चलो ना, मुझे क्लास करने का मन नहीं है, चलो घर चलते हैं, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, प्लीज़ ना प्लीज़। ये सुनकर विंग कहता है, ओके बाबा हम चलेंगे। सच में वांग जी तुम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो। ये सुनकर मेरा प्यारा सा विंग। ये सुनकर विंग हंसने लगता है। उसके बाद वो लोग छुट्टी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग घूमने के लिए आ जाते हैं। वो लोग मॉल आ गए थे, मॉल में वो घूमते हैं फिरते, उसके बाद रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते, मस्ती कर रहे थे। और ऐसे ही करते करते उनका घर जाने का टाइम हो जाता है। तो विंग कहता है, बाय बाय वांग जी, तुम अपना ध्यान रखना, हाँ ध्यान से जाना, और घर पहुंचने के बाद मुझे कॉल ज़रूर करना। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, ज़रूर मैं कॉल करूँगा, तुम भी ध्यान से जाना विंग। ये सुनकर विंग कहते हैं, हाँ ओके बाबा मैं जाऊँगा, ठीक है। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है, सर। पहली बार फिर विंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरी बार कहा सर, फिर तीसरी बार उसने कहा सर। तभी विंग अपने ख्याल से बाहर आया और उसने कहा, हाँ क्या हुआ। फिर सॉरी सेक्रेटरी नहीं, असिस्टेंट। फिर कहा, मैं कब से बुला रहा हूँ आपको सर। फिर विंग ने कहा, हाँ क्या बात है। तभी असिस्टेंट कहता है, हमें एक मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट जाना है। फिर विंग कहता है, चलो चलते हैं। उसके बाद विंग गाड़ी में आ जाता है। उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर बाहर देख रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक से एक जगह पर गई और उसकी नज़र वहीं पे ठहर गई क्योंकि वहाँ पर एक लड़का नहीं कह सकते, वो करीब विंग की उम्र का था, उसे देख रहा था। वो लड़का एक ओल्ड वुमेन की हेल्प कर रहा था। फिर उसने कहा, ग्रैंडमा आपको कुछ चाहिए। फिर उन्होंने कहा, मुझे पानी चाहिए बेटा, बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। वो ऐसे बोल रही थी। तभी उस लड़के ने तुरंत पानी का बोतल खरीद लिया और उसके बाद उन्हें दे दिया और उन्हें पानी पिलाने के बाद उन्हें रोड क्रॉस करने लगा। विंग उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा था क्योंकि ये और कोई नहीं, हमारा वांग जी था। वांग जी आज जल्दी घर आ रहा था क्योंकि उसे अजीब सा लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था उस कंपनी में, इसी वजह से वो घर आ रहा था। बट तभी उसने देखा कि एक ओल्ड लेडी जिन्हें कोई हेल्प नहीं कर रहा, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही और वो कुछ परेशान लग रही थी। इसी वजह से वांग जी ने कार रोक कर उनसे पूछा था, बाहर निकल कर उनके पास आकर उनसे पूछा था कि अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो वांग जी कर देगा। और इसी वजह से वांग जी अभी उनकी हेल्प कर रहा था। और विंग कहता है, ये दिखावा, ये नाटक तुम अभी भी नहीं बदले, तुम अभी भी दिखावा करते हो। तभी असिस्टेंट कहता है, सर आप किसकी बात कर रहे हैं। तभी विंग कहता है, नथिंग, तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम गाड़ी चलाओ चुपचाप। यस सर। असिस्टेंट कहता है, जी सर। आज ड्राइवर नहीं आया था क्योंकि ड्राइवर की कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। विंग के पास बहुत सारे ड्राइवर्स थे बट असिस्टेंट ने कहा था कि वो ले जाएगा विंग को, इसी वजह से विंग कोई ड्राइवर लेके नहीं आया था और असिस्टेंट कार को चला रहा था। और उसके बाद विंग एक बार पीछे मुड़ के देखते, उसके बाद वो स्ट्रेट तरीके से बैठ जाता है। और उसके बाद उन्हें जहाँ पर मीटिंग के लिए जाना था वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और उसके बाद विंग उस
विंग अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने लगता है प्रोजेक्ट के बारे में। दूसरी साइड हम वांग जी को देखते हैं। उस ओल्ड लेडी की हेल्प करने के बाद वो अपने घर चला आता है। घर आने के बाद वो अपने रूम में जा रहा था, तभी उसके मॉम ने कहा, वांग जी तुम आज इतनी जल्दी आ गए बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तभी वांग जी कहता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ या मर गया। आपको ये सब पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मैडम लाइन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती। फिर वांग जी कुछ बिना कुछ बोले वो अपने रूम में चला जाता है, और रूम में आने के बाद वो शावर के लिए चला जाता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद शावर लेके आता है, और उसके बाद वो सो जाता है, क्योंकि आज इसकी सच में तबीयत ख़राब लग रही थी और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैं बीच में बोल रही हूँ, मेरी एक क्यूटी ने पूछा था कि क्या ये सैड एंडिंग होंगी, तो मैं आपको बता दूँ, स्टोरी फर्स्ट में थोड़ी सी सैड है, बट बाद में स्टोरी में सैडनेस नहीं होगी, आई मीन सैड एंडिंग नहीं होगी स्टोरी की। ओके, तो हम स्टोरी में आते हैं। फिर उसके बाद वांग जी सो गया था। हम दूसरी साइड विंग को देखते। विंग में अपना मीटिंग ख़त्म करने के बाद अपने घर के लिए आ गया था, क्योंकि विंग को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो घर आ गया था। तभी वो जब घर आया तो उसकी मॉम ने कहा, विंग बच्चा आज तुम जल्दी आ गए। ये सुनकर विंग कहता, क्यों मम्मा, मैं नहीं आ सकता जल्दी? ये सुनकर विंग की मॉम कहती, हाँ मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं है, मैं बस टेंस हूँ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो विंग कहते, पता नहीं मम्मा, बहुत अजीब सा लग रहा है, बेचैनी सी लग रही है, इसी वजह से मैं घर आ गया, मेरा मन नहीं लग रहा था। तो इनकी मदर फिर कांगसूसरीन कहती है, ओके कोई बात नहीं, आज शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं तुम्हें दवाई दे रही हूँ। तभी विंग कहता है, नहीं मम्मा, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई है, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज, मुझे रेस्ट करना है। ये कहकर विंग की मॉम सोफे पर बैठी थी। विंग वहाँ पर सोफे पर आ जाता है और अपनी मॉम के गोद में सर रखकर लेट जाता है। तभी और विंग के उसकी मॉम उसके हेयर्स को सहलाने लगती है। तभी दूसरी साइड से मैडम यूँ आती है और कहती है, विंग आज तुम जल्दी आ गए बच्चा। ये सुनकर विंग कहता, सब लोग मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि मैं जल्दी आ गया, क्या आप लोग खुश नहीं हो मेरे जल्दी आने से? ये सुनकर मैडम यूँ स्माइल करती है और कहती है, ऐसी बात नहीं है बच्चा, तुम जल्दी नहीं आते हो ना, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। तभी कांगसूसरीन कहती है, हाँ यू उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी यू कहती है, क्या हुआ है विंग को बुखार तो नहीं चढ़ गया ना? मैं दवाई लेके आता। तभी विंग कहता है, हाँ आंट, आप चिंता करना बंद करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसी वजह से मैं जल्दी घर आ गया। तो मैडम यू कहती है, ये तो तुमने अच्छा किया कि तुम जल्दी आ गए, चलो हम तुम्हारे लिए डिलीशियस सा फूड बनाएंगे। तो ये सुनकर विंग स्माइल करने लगता है और कहता है, आंट अब बेस्ट हो। तो मैडम यू स्माइल करने लगती है। दूसरी साइड से यानी आते हुए कहती है, आशियान तुम्हें कुछ खाना है? ये सुनकर, क्योंकि यानी ने उनकी बात सुन ली थी। तभी विंग कहता है, जी मुझे आपके हाथ का लोटस सूप पीना है, मेरा मन कर रहा है। तभी यानी कहते, ओह मेरे आशियान को मेरे हाथ का लोटस सूप पीना है, तो ठीक है, शीजे अपने आशियान के लिए ज़रूर बनाएगी। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं, लव यू शीजे। तभी यानी कहते, लव यू टू आशियान। ये कहकर वो उनके विंग के माहौल ख़राब करती है और वो विंग के लिए सूप बनाने के लिए किचन में चली जाती है। विंग की फैमिली विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। विंग को उन्होंने हमेशा लाड प्यार से भरा किया है। पहले वो इतने बड़े रिच नहीं थे, इतने ज़्यादा, बट हाँ अब सब कुछ बदल गया है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली है। यांगचिन भी बिज़नेस चलाता है और विंग तो पूरा टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन है। और जियांगचिंग भी
अपना बिजनेस चलाता है, जियांग बिजनेस, जो 4th नंबर पर आती है चाइना में, बड़ी कंपनीज में से 4th नंबर पर आती है। हम देखते हैं यानली मेरे किचन में काम कर रही थी और वो अपने मॉम से बात कर रही थी, मॉम मुझे विंग की ये हालत देखी नहीं जाती। मुझे लगता है विंग को मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हुई होगी ना, उसे वांकी से एक बार बात तो कर लेनी चाहिए। तो मैडम यूँ कहती है, यानली इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, विंग ने कहा है तो उसकी बात सच्ची होगी, बट मुझे भी लगता है कभी कभी कि उसे वांगजी से बात कर लेनी चाहिए। अगर वांगजी, और अब तक वांगजी ने शादी भी नहीं की है, वो अभी भी सिंगल है। मुझे लगता है उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे भी लगता है कि विंग को वांगजी से बात कर लेनी चाहिए एक बार, बट हम इसमें कुछ नहीं कर सकते यानी विंग खुद नहीं चाहता उससे बात करना, तो इसमें हम विंग को फोर्स तो नहीं कर सकते ना। ये सुनकर यानी कहती है, हाँ मॉम आपने सही कहा, हम विंग को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते, और मैं विंग को फोर्स करना भी नहीं चाहती। मैं उसे उस हालत में दोबारा कभी नहीं देखना चाहती हूँ। मुझे आज भी याद है वो कितने बुरी तरीके से उस दिन रो रहा था, उसकी हालत कितनी ख़राब थी मॉम। ये सुनकर यानी कहती है, हाँ। यानी की बात सुनकर मैडम कहती है, हाँ वांगजी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, विंग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कहती है, हाँ मैंने उसकी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है मॉम। वो कहता है कि वो उससे नफ़रत करता है, बट आपको पता है वो अभी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो जितना भी छुपा ले, जितना भी कह ले कि वो उससे प्यार नहीं करता, नफ़रत करता है, बट उसकी आंखों में उसके लिए प्यार दिखता है बहुत ज़्यादा। उसने अभी तक शादी भी नहीं की है। हमने जितनी भी लड़कियां उसके लिए सिलेक्ट की है, वो हर किसी को रिजेक्ट कर देता है, और वो हर बार कहता है कि उसे शादी नहीं करनी, उसे शादी नहीं करनी। उसकी एज हो गई है, वो अभी 25 इयर्स का हो गया है। मुझे लगता है उसे शादी के लिए मैंने कितनी बार बोला है हम लोगों ने, पर वो मानता ही नहीं है। हर बार यही बहाना देता है कि उसे अभी शादी नहीं करनी, उसे ट्रस्ट नहीं है इन सब रिश्तों में, वो बस बहाना देता है। सच बात तो ये है कि उसके दिल में अभी भी वांगजी है, और वो वांगजी को भूलना नहीं चाहता। चाहकर भी वो नफ़रत करना चाहता है उससे, बट वो कर नहीं पाता। तो मैडम यूँ कहती है, सही कहा यानी। उसके बाद यानी वी अकेले लोटस सीड सूप बना के लाती है, और वी मज़े से उससे खाने लगते हैं। वी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो कहता है, शिंजे आपके हाथ का लोटस सीड सूप सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये सुनकर यानी स्माइल करने लगती है और कहती, तुम्हें और चाहिए? तो वी कहता है, मुझे और चाहिए, और भी ज़्यादा खाने हैं मुझे अपने शिंजे के हाथ का लोटस सीड सूप। तो यानी उसे और ज़्यादा ला के देती है, और वे शांति से बैठकर आराम से वो खाने लगते हैं। और सब लोग विंग को देख रहे थे कि विंग कितना चेंज हो गया है ना पहले से। विंग पहले कितना ज़्यादा शैतान था, शरारती था, बट अब वो ये उसकी ये शरारतें बहुत कम ही देखने को मिलती थी सबको। जिस साइड हम वांगजी को देखते हैं, थोड़ी देर बाद वो उठ जाता है नींद से, और उठने के बाद मैडम लैन उससे कहती है, वांगजी आ जाओ कुछ खा लो, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था अब तक। तो वांगजी भी आ गया था नीचे फ्रेश होकर, और फिर वांगजी खाने के लिए लंच टेबल में बैठ जाता है। तभी उसके अंकल कहते हैं, वांगजी मैंने तुम्हारे लिए एक डेट फिक्स की है। ये सुनकर वांगजी उनकी तरफ देखने लगता है, और वांगजी कहता है, आपने किससे पूछकर डेट अरेंज की? मैंने नहीं कहा था मेरे लिए डेट चुनो, और मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। ये सुनकर कल्चरल उन्होंने देखते, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, तो बस प्लीज़ आप मुझ पर अपनी ये मर्ज़ी थोपना बंद कीजिए। ये कहकर वांगजी बिना खाए वहाँ से उठ के चला जाता है, और सब लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं।
वांगजी के इस बिहेवियर को देखकर। वांगजी पहले कितना ज़्यादा काइंड था, वो कितना ज़्यादा स्वीट था, वो कभी भी किसी से ऊंची आवाज़ से बात तक नहीं करता था। ओके क्यूटीज, आज की स्टोरी में यही बार ख़त्म करती हूँ। ओके, मिलता है नेक्स्ट पार्ट के साथ।